जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, सारे क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए। यकीन मानिएगा, आपको एग्जाम के अंदर इस वीडियो से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 10 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको ऑल क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 के दिन स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, भारतीय तिरंगे का प्रारूप किसने तैयार किया? अगर एग्जाम में पूछ ले तो पिंगली वेंकैया आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें, मध्य प्रदेश का विशेष आर्थिक क्षेत्र में है, तो मध्य प्रदेश का विशेष आर्थिक क्षेत्र याद रखिए भोपाल में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर याद रखना है। आगे यदि बात करें 3 नंबर की, निम्नलिखित में से किस पशु की अस्थियां सिंधु घाटी स्थलों पर नहीं पाई गई हैं? तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा, बाघ यानी बाघ पशु की अस्थियां सिंधु घाटी स्थलों पर नहीं पाई गई हैं। बाकी यदि बात करें सुअर, भेड़, भैंस, इन सब की अस्थियां तो पाई गई हैं। और मैं आपको बता दूं, सुरकोटदा में घोड़ों की अस्थियां भी मिली थी। और उसके बाद कालीबंगा से याद रखना है, यहां से ऊंट की अस्थियां भी मिल चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में, याद रखना, मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो प्यारे साथियों, जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो संसद को संबोधित करने वाले थे, उनका नाम याद रखना है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, संविधान में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए किए गए प्रावधानों को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इन्हें संशोधन कहा जाता है। संविधान संशोधन किया जाता है समय समय पर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखना है। और अब तक भारतीय संविधान में कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में पहला संशोधन याद रखिएगा 1951 में हुआ था। आगे यदि बात करें 7 नंबर की, मध्य प्रदेश योजना बोर्ड का गठन कब किया गया था? आईएमपी क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश योजना बोर्ड का गठन याद रखिएगा 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मध्य प्रदेश योजना बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री होते हैं। आगे यदि बात करें 8 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा शहर महानगर का दर्जा पाने वाला पहला शहर था? तो प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महानगर का दर्जा पाने वाला पहला शहर आपको न्यूयॉर्क याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिस भी शहर की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक लोग हो जाते हैं, वहां पर वो महानगर का दर्जा पाते हैं। आगे यदि बात करें 9 नंबर की, तो
किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चंदेल वंश ने खजुराहो के मंदिर को बनवाया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये पड़ते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो प्यारे साथियों, 61वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, सांची में बौद्ध विहार को महान स्तूप के रूप में जाना जाता है। यह भारत में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है, जो किस जिले के सांची शहर में स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर याद रखिएगा, सांची के बौद्ध स्तूप रायसेन जिले में पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखना है। और सांची का स्तूप जो था, अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। और मैं आपको बता दूं कि इन्हें 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात की जाए, भारत का संविधान किस भाषा में तैयार एवं अधिनियमित किया गया था? तो भारत का जो संविधान है दोस्तों, याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में तैयार एवं अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू भी किया गया था। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 13 नंबर की यदि बात की जाए, अप्रैल 2022 में टेम्पल 360 वेबसाइट का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो प्यारे साथियों, अप्रैल 2022 में टेम्पल 360 वेबसाइट का अनावरण मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। आगे यदि बात करें 14 नंबर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को किस शहर में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को भारत के नई दिल्ली में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। आगे यदि बात करें 15 नंबर की, तो भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है? IMP लगा लो इसे। तो भटियाली, याद रखिएगा, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का राज्य का लोक संगीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, याद रखना। और मेरे साथ कर्नाटक के, है ना, फेमस लोक नृत्य आपको याद रखना, यक्षगान और डोल्लू कुनी था। और उसके बाद तमिलनाडु से भी आपको फेमस लोक नृत्य याद रखना है, भरतनाट्यम और चक्कई अट्टम। आगे यदि बात करें केरल के फेमस लोक नृत्य मोहिनी अट्टम और कथकली आपको याद रखना है। तो प्यारे साथ, ये थे वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन, जो इसी प्रकार के क्वेश्चन और इनमें से जरूर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको मिलेंगे। तो प्रतिदिन आप इस सीरीज को जरूर देखा करें। प्यारे साथियों, यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर इस सीरीज से आपको काफी फायदा होगा और पढ़ते रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको ऑल क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।